दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार आप सभी का फिर से। दोस्तों भगवान केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा 6 महीने ही होती है। 6 महीने बाबा केदारनाथ जी की आराधना जिस स्थान पर होती है, आज मैं आपको इस वीडियो में उस महत्वपूर्ण धाम की जानकारी देने वाला हूँ। और साथ साथ इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई बाणासुर के पुत्री की विवाह की कथा और परोपकारी राजा मानधाता की कहानी सब बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ऊखीमठ, जिसे उषा मठ भी कहा जाता है, एक बेहद सुंदर और खूबसूरत वादियों से भरा हुआ स्थान है। प्रदेश की राजधानी देहरादून से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक बेहद ही शांत, सुंदर, सुरम्य स्थान है। यहाँ पहुँचने के लिए देहरादून या हरिद्वार से ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग होते हुए पहुँचना होता है। ऊखीमठ पहुँचने पर आपको मिलेगी एक छोटी सी कस्बानुमा बाजार, जहाँ मंदिर की पूजा सामग्री के साथ साथ ज़रूरत की सभी चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। और साथ में यहाँ ठहरने के लिए आपको होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे आदि की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगी। दोस्तों ऊखीमठ में स्थित भगवान शिव के इस मंदिर को ओंकारेश्वर मंदिर कहा जाता है। बाजार से आवश्यक चीजें खरीदने के बाद हम मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यधिक आकर्षक, भव्य और सुंदर बना हुआ है। स्थापत्य शैली की एक बेजोड़ कलाकारी इस प्रवेश द्वार में देखने को मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर की शैली में यह प्रवेश द्वार बना हुआ है। प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने पर एक भव्य मंदिर परिसर प्राप्त होता है। यह मंदिर एक पौराणिक शिव मंदिर है, जिसे ओमकारेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1311 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भव्य, सुरम्य, सुंदर पौराणिक मंदिर यह रुद्रप्रयाग जिले का एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। शीतकाल के दौरान भगवान केदारनाथ तथा द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट जब बंद हो जाते हैं, तो उस समय उनकी पूजा यहीं ऊखीमठ अर्थात ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में ही होती है। देश के प्राचीन शिव मंदिरों में से एक यह शिव मंदिर पंच केदारों की यात्रा का एक पड़ाव भी माना जाता है। पंच केदारों की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब ऊखीमठ अर्थात ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिए जाते हैं। राजा मानधाता नामक एक परोपकारी राजा हुए, जिन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ ओंकार रूप में दर्शन दिए, जिस कारण इस मंदिर को ओंकारेश्वर मंदिर कहा जाता है। एक और दूसरी मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है, वह यह है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध तथा बाणासुर की बेटी उषा की शादी इस स्थान पर हुई, और इसीलिए इस स्थान को उषा मठ या ऊखीमठ कहा जाता है, ऐसा हमें स्थानीय लोगों ने बताया। ये वह पवित्र मंडप है दोस्तों, जहाँ पर उषा और अनिरुद्ध की शादी हुई थी। आज भी यह मंडप जस का तस बना हुआ है। ऐसा जान पड़ता है मानो वेदोच्चारण करते हुए विप्रगण इस मंडप में विद्यमान हैं और यज्ञ मंडप में उषा और अनिरुद्ध फेरे ले रहे हों। यह जीवंत यहाँ पर जान पड़ता है। सभी देवताओं की उपस्थिति इस शादी में हुई थी, ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर का और अधिक महत्व हमने यहाँ के पुरोहित, यहाँ के पंडित जी से जानने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं उन्होंने हमें क्या बताया। नाथ जी, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ और ये पंच केदार हैं। पंच केदारों में जो पांडवों को कुल हत्या, गोत्र हत्या का दोष लगा था, दोष को दूर करने के लिए पांडव लोग हिमालय गए। वहाँ पे भगवान शिव ने पांडवों को जो है 5 रूपों में दर्शन दिए, जिनके कि नाम पंच केदार के रूप में जो जाने जाते हैं। जहाँ पे कि पंच केदारों में भगवान शिव ने पांडवों को 5 रूपों में जो दर्शन दिए थे, उनको 5 रूपों में, अलग अलग रूपों में भगवान की पूजाएं, शिव की पूजाएं पंच केदारों में होती हैं। सर्वप्रथम केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है। फिर मदमहेश्वर है, मदमहेश्वर में मध्यभाग नाभि दर्शन हुए, मध्य नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ में भुजा और भाव की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुखार बिंदु की पूजाएं होती हैं। कल्पनाथ में जटा की पूजा होती है।
इस स्थान पे भगवान जो है केदारनाथ जी, प्रथम केदार, द्वितीय केदार भगवान श्री मधुमेश्वर जी, उनकी जो 100 चल विग्रह मूर्तियाँ होती हैं। 6 महीने भगवान की जो हिमालय से आते हैं भगवान, तो यहीं ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ, भगवान मधुमेश्वर जी जो है दिवाली के बाद से 6 महीने तक की पूजा भगवान की इस स्थान पर संपन्न होती है। यह केदारनाथ भगवान और मधुमेश्वर जी का गद्दी स्थान, शीतकालीन गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर है। और इस स्थान पे जो है उषा नृत्य का विवाह मंडप है। उषा थी बाणासुर राक्षस था, उनकी बेटी उषा थी, और भगवान कृष्ण थे, उनके बेटे प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, कृष्ण भगवान के पोते अनिरुद्ध की शादी बाणासुर की बेटी जो है उषा के साथ इस स्थान पे संपन्न हुई थी। और इस स्थान पे जो है उषा के नाम से इस स्थान का नाम जो है उषा मठ से उखी मठ पड़ा। उषा नृत्य का विवाह मंडप आज भी यहाँ पे विराजमान है। 5,500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और संपूर्ण पंच केदार यात्रा का यहाँ पे आकर के पुण्य फल प्राप्त होता है। वो नमस्ते। पंडित जी, आपने ये तो बताया, हमें साथ में ये भी बताइए कोई यहाँ का विशेष महत्व हो, किसी दिन यहाँ मेला आयोजित होता हो, वो थोड़ी सा। मेला है, शिवरात्रि है। शिवरात्रि को दिन भगवान जो है केदारनाथ जी का जो है कपाट खोलने का जो है मुहूर्त निकलता है। उस दिन यहाँ पे भव्य मेला लगता है। और फिर उसी के बाद द्वितीय केदार जो मधुमेश्वर जी हैं, वो जो हिमालय से यहाँ प्रस्थान करते हैं, नीचे को इस स्थान पे आते हैं, उनका भी यहाँ पे जो 3 दिवसीय मेला जो है कब होता है? लगता है वो लगता है नवंबर में। उसको पंचांग गणना के अनुसार तिथि निकलती है। नवंबर के महीने 3 दिन का जो भव्य मेला लगता है इस स्थान पर। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये बातें बताई। बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार। तो व्यूवर्स, उत्तराखंड के ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां और भी कई स्थानों की लिंक दिए गए हैं, उन्हें क्लिक कर आप उनकी जानकारी पा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और इसी प्रकार वीडियोज़ बनाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।